यूपी के इन हाई प्रोफाइल सीट पर होने जा रहा बड़ा बदलाव। प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में होने जा रहा पदार्पण। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के सामने चुनावी मैदान में उतर सकती हैं अपर्णा यादव। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस ने यूपी के लिए अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। इस बीच बीजेपी में भी मुश्किलें कम नहीं है। सत्ता दल में बाकी बची सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है। यही वजह है कि पीलीभीत से वरुण गांधी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट पर अब तक संशय बरकरार है, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। क्या प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में करेंगी डेब्यू? रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? क्या अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी का पत्ता कटने वाला है? क्या मैनपुरी सीट से अपर्णा यादव डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? ये सभी सवाल राजनीतिक बयार में बहुत तेजी से तैर रहे हैं। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। सबसे पहले समझते हैं वरुण गांधी का खेल। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक वरुण गांधी का नाम फाइनल नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। हालांकि खबरें हैं कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने नॉमिनेशन के 4 पर्चे खरीद लिए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर वरुण गांधी निर्दलीय चुनावी मैदान में दावा ठोक सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि सपा की बैठक में वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई है। अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो पहले उन्होंने सस्पेंस बनाकर रखा और फिर बाद में वरुण गांधी के साथ संपर्क की खबरों से इनकार कर दिया। मेनका गांधी का कट सकता है टिकट। सूत्रों की माने तो मेनका गांधी ने साफ किया है कि पहले वरुण गांधी का टिकट फाइनल किया जाए, जिसके बाद वो चुनाव लड़ने का फैसला करेंगी। अगर बीजेपी दोनों में से एक को टिकट देना चाहती है तो वरुण गांधी को टिकट दें। सूत्रों की माने तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट कट सकता है और यहां समाजवादी पार्टी के बागी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, विवादों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी टिकट कटने की तलवार लटक रही है। खबरें हैं कि उनकी जगह उनकी पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। बीजेपी में 24 सीटों के लिए माथापच्ची। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि 24 सीटों का ऐलान अभी भी बाकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में इन 24 मुश्किल सीटों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। गाजियाबाद से भी बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जहां से लगातार 2 बार से पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह सांसद हैं। फिलहाल इस सीट पर कई बड़े दावेदारों के नाम चर्चा में है। विपक्ष से कोई बड़ा चेहरा अब तक चुनावी मैदान में नहीं। वहीं विपक्ष में भी यूपी की सीटों को लेकर जबरदस्त उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यूपी में विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में अब तक नहीं उतरा है। रायबरेली और अमेठी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा से संसद जाने का रास्ता चुन चुकी हैं। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने अब तक तस्वीर साफ नहीं की है। बता दें कि यूपी की 8 सीटों का नामांकन बीते बुधवार से शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। फिलहाल सबकी नजरें रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। कन्नौज से मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी को लेकर 4 लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि इस बार वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सारी मजबूत सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान हो गया, जिसके बाद अब कन्नौज की सीट बचती है। लेकिन ये सीट इस वक्त बीजेपी के पास है, जहां से पिछले चुनाव में डिंपल यादव हार गई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या टक्कर वाली सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। डिंपल यादव से मुकाबला कर सकती हैं अपर्णा यादव। इसके अलावा मैनपुरी सीट पर अपर्णा यादव के डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। वहीं आजम खां के गढ़रामपुर में भी सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि इस सीट पर भी पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा नगीना लोकसभा सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। बहरहाल ये खेल यूपी का है, जो देश की सियासत का केंद्र बिंदु है। बीजेपी ने यहाँ 80 सीटों का टारगेट रखा है, तो वहीं विपक्ष के बड़े दिग्गज मैदान में उतरने को लेकर सस्पेंस बनाए हुए हैं। पहले चरण में इन सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर, जिस पर संजीव बालियान ने कब्जा किया था, कैराना लोकसभा सीट जिस पर प्रदीप कुमार चौधरी जीते थे, और पीलीभीत जहां पर वरुण गांधी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे।
वहीं समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी के आजम खां रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। पिछले आम चुनाव में बसपा के हाजी फजलुर रहमान, मलूक नागर और गिरीश चंद्र ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना एसटी लोकसभा सीटें जीती थी। बसपा अकेले चुनावी मैदान में। इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और दोनों पार्टियां विपक्षी इंडिया गुट का हिस्सा हैं। जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में भाजपा को यूपी में बढ़त मिलती साफ तौर पर दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने जीती थी 62 सीटें। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें और उनके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की एकमात्र रायबरेली सीट जीती थी। वहीं सपा और बसपा गठबंधन में मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। बसपा ने 10 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश यादव की सपा के खाते में 5 सीटें गई थी और आरएलडी का खाता तक नहीं खुल सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।